कम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में आपको बीएससी एग्रीकल्चर का मैं सिलेबस बताने वाला हूं। सीयूईटी पीजी का ये आपका सीयूईटी 2023 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको मैं अभी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं आपको सिलेबस वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो बना दिया है, लेकिन ये पहली लॉन्ग वीडियो है जो कि एग्रीकल्चर है। ये हिंदी में अभी मैं आपको पाठ्यक्रम सिलेबस समझा रहा हूँ। अगर आपको नीड है, कोई दिक्कत होती है हिंदी मीडियम में समझने में, तो आप इंग्लिश में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में भी आपके लिए वीडियो ये प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं कृषि विज्ञान यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है आपका सीयूईटी यूजी 2023 एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपके सिर्फ क्लास 12 का जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कि एग्रीकल्चर का जो भी सिलेबस है आपका क्लास 12 लेवल तक का, सिर्फ उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम इस विषय में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ से आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे जो मेन आपसे बात है, ऊपर लिखा हुआ कि 50 प्रश्नों वाले एक प्रश्न पत्र में 40 प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे आपसे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और सिर्फ 40 क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करने होंगे, 50 में से कोई भी। तो जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को हल करें, बाकी क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे इकाई 1 से हम अगर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कृषि, मौसम विज्ञान, अनुवांशिकी और पादप प्रजनन, जैव रसायन और सूक्ष्म जैविक से संबंधित क्वेश्चंस। यहाँ पर कृषि मौसम विज्ञान से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मौसम, वर्षा के तत्व, तापमान, आर्द्रता, हवा का वेग, धूप, मौसम पूर्वानुमान, फसल उत्पादन से जलवायु परिवर्तन का संबंध। अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन से आपसे पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन। कोशिका और इसकी संरचना, कोशिका विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन और उनका महत्व। बी में आपसे पूछा जाएगा गुणसूत्रों, डीएनए और आरएनए में अनुवांशिक सामग्री की संगठन। सी मेंडल के वंशानुगति नियम, अपने प्रयोगों में मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल के प्रयोगों के सहलगता का अभाव। डी मात्रात्मक वंशानुगति, पौधों में सतत और असतत विभिन्नता, एकोद्भावी और बहुमूल्य वंशानुगति। पादप प्रजनन में अनुवांशिकी की भूमिका। स्व और पर परागित फसलें, क्षेत्र फसलों का प्रजनन के तरीके, परिचय, चयन, संकरण, उत्परिवर्तन और बहुगणित ऊतक और कोशिका संवर्धन। पादप जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा और फसल उत्पादन में अवसर। उसके बाद आपसे जैव रसायन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीएच और बफर, कार्बोहाइड्रेट और वर्गीकरण और नामकरण, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और एंजाइम। माइक्रोबायोलॉजी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी में सेल संरचना, सूक्ष्म जीव, शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइजेट्स, प्रोटोजोआ और वायरस, श्वसन, किण्वन और कार्बनिक पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। इकाई 2 से आपसे पशुधन उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्यक्षेत्र और महत्व, कृषि और उद्योग से पशुधन का महत्व, भारत में श्वेत क्रांति, महत्वपूर्ण भारतीय और विदेशी नस्लें, भारत में गायों, भैंसों और मुर्गी का विवरण। बेसिकली आपसे नस्लों के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है। कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत में किस प्रकार की फसलें होती हैं, किस प्रकार की कृषि महत्वपूर्ण है, पशुओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, पीली क्रांति क्या है, इस तरीके से आपसे हरित क्रांति क्या है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारत के प्रमुख प्रजाति गाय और भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गी इत्यादि से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस खंड में। और यहाँ पे देखभाल प्रबंधन में आपसे पूछा जाएगा मवेशी की, कुक्कुट की आवास की व्यवस्था, भोजन प्रथाओं के सिद्धांत, संतुलित राशन परिभाषा की सामग्री, बछड़ों, बैलों, गर्भवती और दुधारू पशुओं के साथ साथ क्रोकेल और लेयर्स, मुर्गी पालन का प्रबंधन, बीमार जानवरों के लक्षण, मवेशियों और मुर्गी में आम बीमारियों के लक्षण। यहाँ पे ब्लैक कार्टर, पैर और मुंह, मास्टिंग और रक्तस्रावी, इस तरीके से आपसे काफ़ी सारे रोग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से मुर्गी में कौन सा रोग होता है, आपसे बकरी में कौन से प्रमुख रोग होते हैं, गाय में कौन से रोग होते हैं। बेसिकली आपसे बीमारी से संबंधित क्वेश्चन इस प्रबंधन में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको कृत्रिम गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रजनन अंग, वीर्य का भंडारण, विलय और संरक्षण तथा कृत्रिम गर्भधारण, पशु सुधार में कृत्रिम गर्भधारण की भूमिका। पशुधन उत्पादन, दूध और दूध उत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन, यानी कि कैसे इसको दूध का कैसे व्यापार किया जाता है, उससे आपसे संबंधित दूध के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एग्रीकल्चर में आपसे यूनिट 3 में पूछे जाएंगे प्रस्तावना। स्वतंत्रता के बाद में भारत के खाद्यान्न उत्पादन में लक्ष्य और उपलब्धि और इसके भविष्य के अनुमान, टिकाऊ फसल उत्पादन, कृषि व व्यवसायीकरण, भारत में इसका दायरा। इससे संबंधित आपसे व्यवसाय, कृषि से एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी व्यवसाय है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बी में आपका जो टॉपिक रहने वाला है
वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्षेत्र फसलों का उनकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, अनाज, दालें, तिलहन, फाइबर, चीनी और चारा फसलें संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी चारा फसलें किस जानवर के लिए होती है। मिट्टी और मिट्टी की उर्वरता, उर्वरक की खाद, मिट्टी पीएच की बनावट, मिट्टी की संरचना, मिट्टी का संगठन, मिट्टी की जोत उपयुक्तता, मिट्टी की उर्वरता और मिट्टी का स्वास्थ्य, आवश्यक पादप पोषक तत्व, उनके कार्य और कमी के लक्षण, भारत की मिट्टी का प्रकार और उसकी विशेषताएं, जैविक बाद, सीधे जटिल उर्वरक मिश्रण और जैव उर्वरक सहित सामान्य उर्वरक, एकीकृत पोषक तथा प्रबंधन प्रणाली, सिंचाई और जल निकासी यानी कि इरिगेशन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंचाई के स्रोत, किस प्रकार से भारत में सिंचाई होती थी पहले, अब किस प्रकार से होगी और आगे भी क्या क्या परिवर्तन होंगे, उससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विकास के महत्वपूर्ण चरणों, समय अंतराल, मिट्टी की नमी, मात्रा और मौसम के मापदंडों के आधार पर सिंचाई का निर्धारण, फसलों की पानी की आवश्यकता, सिंचाई और जल निकासी के तरीके, वाटर शेड प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण यानी कि जो बीच में फसलें लग जाती हैं उनसे संबंधित जो घास वास लग जाता है जब आप फसल को बोते हैं, या जैसे धान की खेती होती है तो उसमें कुछ खरपतवार आ जाते हैं, इन्हें मतलब जो घास फूस उगाते हैं उसके बीच में, उन्हीं को ही खरपतवार बोला जाता है। उसको कैसे काटा जाए, उसको नष्ट कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इससे आपको फसलें से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्यारी तैयार किया जाता है, बीज उपचार कैसे होता है, बुआई रोपण क्या है, उर्वरक आवेदक की खुराक विधि और समय संचार इत्यादि से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी के डिटेल्स जो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, सारे डिटेल्स आपके सामने है, वो भी हिंदी में। प्रौद्योगिकी हिसाब से पूछा जाएगा क्वेश्चन, चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सरसों, अरहर, चना, गन्ना, कपास और बरसीम। बरसीम के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बरसीम एक प्रकार का घास होता है जो जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये घास होता है। बागवानी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हॉर्टिकल्चर संबंधित, इसमें आपसे क्वेश्चन 3 टॉपिक से पूछे जाएंगे AEF करके। तो यहाँ पे ए में पूछा जाएगा मानव आहार, फसल विविधीकरण, प्रसंस्करण, उद्योगों में फलों और सब्जियों का महत्व। बी, बाग स्थान और लेआउट, सजावटी बागवानी और रसोई उद्यान। सी, रोपण प्रणाली, प्रशिक्षण, छटाई। अंतर फसल मतलब एक फसल के बीच में दूसरे फसल, अंतर फसल मतलब इंटरक्रॉपिंग। ठंड और धूप में सुरक्षा, पेड़, झाड़ियाँ, पर्वतरोही, वार्षिक, बारहमासी मतलब सालों भर होने वाला परिभाषा और उदाहरण। बीज कटिंग, फंडिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग द्वारा प्रचार। और ई में पूछा जाएगा आपसे खेती के तरीके, प्रसंस्करण और विपणन। फल, आम, पपीता, केला, अमरूद, साइट्रस, अंगूर। सब्जियां में आपसे पूछा जाएगा मूली, गाजर, आलू, प्याज, फूल गोभी, बैगन, टमाटर, पालक और पत्ता गोभी। फूल, ग्लैडियोलस, कैना, गुलदाउदी, गुलाब और गेंदा। इस प्रकार के फूलों की प्रजाति से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फल और सब्जी के संरक्षण के सिद्धांत और तरीके, जेली, जैम, केचप, चिप्स और उसकी पैकेजिंग तैयार करना। तो ये रहा आपका सिलेबस जो कि मैंने आपको हिंदी में डिटेल में इस वीडियो में बताया कि किस प्रकार से आपसे BSc एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैंने जो सिलेबस कवर किया है वो हिंदी मीडियम में किया है, और कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, जो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं इस वीडियो को इंग्लिश में भी आपके लिए अपलोड कर दूँगा। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। मेरा आशा है कि मैंने इस वीडियो में जो भी डिटेल्स इस सिलेबस में थी, इस PDF में थी, अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, वो भी हिंदी में। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं समय समय पे आपको जो भी अपडेट होगा, जो भी PDF होगा, मैं देते रहूँगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।